मैं उर्मिला चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा से सफलता में। आज का ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये है JNV नवोदय एंट्रांस एग्जामिनेशन सेशन 2023-24 फॉर क्लास 6। तो इस सेशन के लिए क्या खास बातें हैं, जब आप फॉर्म भरें तो JNV नवोदय समिति द्वारा जो जारी की गई इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग आपको इस बार कुछ चीजें काफी डिफरेंट देखने को मिलेंगी और आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले जब भी आप अपने बच्चे या जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहा है या कई अपने रिश्तेदारों या कई टीचर्स जो है अपने होनहार स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको इस बात का खास ख्याल रखना है जिस भी कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरा जा रहा है वो उसी डिस्ट्रिक्ट का मूल निवासी यानी कि रेजिडेंशियल होना चाहिए। तो यदि पेरेंट्स हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हैं और हम अगर पढ़ाई किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में क्लास 5th के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उस जगह उस डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि इस बार काफी सारी चीजें चेंजेस JNV नवोदय समिति द्वारा लाई गई है। ये क्यों हुआ है इसके विषय में जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी, लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये है कि एग्जाम भरते हुए आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो उसमें सबसे पहला ये है कि आप जब भी फॉर्म भरें तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जन्म लिए हो, यानी कि जहां के आपके माता पिता मूल निवासी हैं। ठीक है, तो पहला तो इस बात का खास ख्याल रखना है, यानी कि अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी कार्य के लिए या आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म ये नहीं भर सकते। दूसरा जो बदलाव आया है वो है एज क्राइटेरिया में। जो सेशन 22-23 के लिए एज क्राइटेरिया था वो था आपका 1 मई 2009 से 30 अप्रैल 2013 के बीच में जिन बच्चों की उम्र लाई करती है वे बच्चे एलिजिबल थे इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन इस सेशन में एज क्राइटेरिया में जहां पे 1 मई 2009 था वहां पर बदल के ये 1 मई 2011 हो गया है। 2 साल यहाँ पे कटाव हो गए, यानी कि 9 और 10 के जो 10 की सेशन के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जिनका जन्म 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच में हुआ है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बाद वाला भी नहीं, उससे पहले वाला भी नहीं। तो इस बार JNV नवोदय ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल निकाले हैं, उसकी वजह को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो दूसरे आपका एज क्राइटेरिया है उसका भी आप खास ख्याल रखें। और तीसरी बात जो मुझे डिस्कस करनी थी वो ये कि 75% जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया के स्कूल्स के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और इसके साथ OBC, SC, ST, दिव्यांग स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स सीट्स जो हैं रिजर्व्ड हैं और इसी के साथ 1/3 सीट्स जो हैं आपकी वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ये बातें जो है आपको फॉर्म भरते हुए खास ख्याल रखनी है। और जब भी आप फॉर्म भरें तो आपको जो चीजें जरूरी हैं वो है बच्चे का, कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटो और स्टूडेंट का सिग्नेचर और अभिभावक में यानी कि पेरेंट्स में या फादर या मदर के सिग्नेचर। और इसके साथ जब आप फॉर्म भरोगे तो एक हार्ड कॉपी फॉर्म की आपके पास होगी, उसको आप जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में ले जाकर क्लास 3rd, 4th और 5th सेशन के एडमिशन ईयर और पासिंग ईयर को आपको फिलअप करना है। तो जो आपका 5th स्टैंडर्ड के लिए जो पासिंग सेशन रहेगा वहां पे आप डेट भरोगे 2023-24। ठीक है, तो वहां पे आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से स्टैम्प और सिग्नेचर करके उस फॉर्म को लाना है। तो इन चीजों का खास ख्याल रखें जब आप फॉर्म भरें। और इसी के साथ आपको जो जानकारी दी गई होगी फॉर्म में वो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो एज पर साइज इंफॉर्मेशन वो स्कैन किया जाएगा, वो फॉर्म भरते हुए
हो जाता है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे इस वीडियो के जरिए शेयर करनी थी, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे एक्चुअली नवंबर दिसंबर से टेलीफोनिकली पूछ रहे थे कि ये फॉर्म क्यों नहीं खुल रहा है, कब फॉर्म भरना है। अभी आजकल मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये जो चीजें आई थी, एक्चुअली लू फॉल था, मैं भी इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट बनाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जेएनवी नवोदय समिति द्वारा कुछ इस पे प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन वो प्रतिक्रिया आती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। हो सकता है जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं उसमें उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करनी है। और दूसरा, यहाँ पे जो इस बार का जो समय दिया है इन्होंने एग्जामिनेशन को, इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने का, वो भी काफी कम है। 2 जनवरी 2023 से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं फिलअप करना, और 31 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। और एग्जाम जो है इस बार 29 अप्रैल 2023 को है, और दोपहर आपके 11:30 बजे ये एग्जाम होगा। तो आपको बेस्ट ऑफ लक है, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। और आर्यन ट्यूशन अंत में आर्यन ट्यूशन सेंटर की तरफ से आपको इस वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ अंत में मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने जो 2022 और 23 सत्र के लिए जिन बच्चों की प्रिपरेशन करवाई थी उसमें से 75% जो बच्चे हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पास होके नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को भी जिसे भी इस एग्जाम को लेकर कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोचिंग चाहिए या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप ज्यूरी में आर्यन ट्यूशन सेंटर ऑन द सराहन रोड नियर बस स्टैंड, आप जो है ये आपका स्वागत करता है। और अंत में बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं। धन्यवाद।